साथियों, मेरे आज के व्यंग का विषय है मुझे भी भारत रत्न दिला दो। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से भारत रत्न या बाकी अन्य पद्मा अवार्ड्स के लिए जैसे भीड़ जुटती है, बाकायदा सिलेक्शन होता है, नॉमिनेशंस होते हैं, लोग अपना और अपने सगे संबंधियों के नाम भेजते हैं कि साहब इन्हें चाहिए ये। तो मुझे एक दिल में व्यंग आया, एक ऐसी स्थिति का मैंने अनुमान लगाया। तो प्रस्तुत है मेरा व्यंग, मुझे भी भारत रत्न दिला दो। आजकल दिल में एक धड़का सा लगा रहता है, कहीं कोई मेरे से बदला लेने के लिए मुझे भारत रत्न दिलाने की बात ना छेड़ दे। देखिए, छेड़े तो छेड़े, पर कहीं वो ऐसा ना हो ना कि आंदोलन ही छेड़ दे। अब पता ही है, इधर आंदोलन हुआ और उधर कितने लोग इसमें जुड़ जाएंगे, मतलब आ कूदेंगे, भीड़ का एक भब्बड़ सा जुट जाएगा। कोई जंतर मंतर जा रहा है, कोई कहीं और आनन फानन में कोई मरणासन्न बूढ़ा या कोई ब्लॉक का मोटा ताजा नेता कहेगा जी मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ। तो अब देखिए, अगर कोई आमरण अनशन कर रहा है तो मैं उसका क्या बिगाड़ लूँगा, है ना। और टीवी वाले जो माइक लिए लिए लड़के घूमते हैं वो अलग मेरे आगे पीछे डोलेंगे कि जी आपका क्या विचार है और आपने मना क्यों कर दिया और आप ये और वो। तो फिर वो दिखाएंगे बाकायदा, यही है उस गुमनाम हिंदी के जीवित साहित्यकार का गुमनाम सा मकान, शहर से दूर, बस्ती से दूर। देखिए कैसे इस घर की दीवारें बोल रही हैं, जबकि अंदर चारों ओर सन्नाटा पसरा पड़ा है, सन्नाटा बोल रहा है, और हो भी क्यों ना। आप जानते हैं उनकी जो स्टाइल है। मुंबई कोलकाता जैसे महानगरों में मोमबत्ती बेचने वाले और लेडीज़ लोग अलग तैयार बैठी हैं कि कब मोमबत्ती और टीवी पे लाइव कवरेज उनको मिले। पीछे जब नाम आमंत्रित किए गए थे पद्मा अवार्ड्स के लिए, तो चयन समिति के भाई लोगों ने बेशर्मी से अपनी अपनी पत्नी और अपने अपने सुयोग्य पुत्र पुत्रियों के नाम ही की अनुशंसा कर डाली। सच ही है, चैरिटी मतलब चैरिटी बिगिंस एट होम, हमें यही तो बताया गया है। नहीं तो कहावत झूठी नहीं पड़ जाती। अब फर्ज करो मुझे अपने समझो अपने लख्ते जिगर के लिए सिफारिश करनी है, तो मैं एकदम आसान है। अपने लिए सफ़ेद झूठ बोलना थोड़ा मुश्किल पड़ता है शुरू में, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है अपने को, फिर भी कोशिश करता हूँ। देखिएगा, भूल चूक लेनी देनी। देखिए, मैंने जो पत्र लिखा है, आदरणीय गृह मंत्री जी, मैं भारत का एक अदना सा नागरिक हूँ। आप हिंदू कहो, हिंदी कहो, अल्पसंख्यक कहो, मैं तो जाने कब से अपने आप को कल्पसंख्यक मानता हूँ। अल्पसंख्यक नहीं, कल्पसंख्यक। क्यों? क्योंकि मुझे सभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कल्पना पड़ता है। मेरे जैसे इस देश में बहुत से कल्पसंख्यक हैं। दरअसल इस देश में हम कल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक हैं, कहीं इस पचड़े में मुद्दे से ना भटक जाएं। अतः आगे बढ़ते हैं। तो जी, मैं बड़ा ही शांतिप्रिय जीव हूँ, और देखिए, पुलिस कमिश्नर हो या ट्रैफिक पुलिस, मैं सबको समान इज्जत देता हूँ, और वैसा ही समझता भी हूँ। जब जितने पैसे ट्रैफिक सिग्नल पे वो मांगता है, मैं चुपचाप दे देता हूँ। रोड ब्लॉक पर, सिग्नल पर, फ्लाईओवर पर बगैर चूंचा के दे देता हूँ। रही बात इनकम टैक्स की, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये इनकम हो ना हो, ये बैरी ऑफिस वाले तो सीधे वहीं से काट लेते हैं, तनख्वाह बाद में देते हैं, और कोई कोताही भी नहीं बरतते। सच पूछो तो जितना खर्चा पानी भारत रत्न बनवाने में आएगा, उससे कई गुना अधिक तो इनकम टैक्स वाले पहले ही मेरा काट चुके होंगे। मैंने कोई हील हवाला कभी नहीं किया है। सब्जी आपने जिस भाव बेची, मैंने उस भाव खरीदी। दूध गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, या फिर केमिकल का हो, जिस भाव बिका मैंने उस भाव खरीदा है, और सदैव इतने चाव से उसकी कीटनाशक मिली चाय पी है कि इतने चाव से तो द्वापर में कन्हैया ने दूध ना पिया होगा, लस्सी ना पी होगी। पेट्रोल, गैस, प्याज, टमाटर जब जितने कहे उतने पैसे देकर खरीदा है। मैंने कभी आंदोलन करना या आंदोलन करने की धमकी तो दूर, उसकी सोची भी नहीं है। मैंने हर बार टोल टैक्स, रोड टैक्स दिया है। मल्टीप्लेक्स में लोटा भर पानी के 250-250 भी दिए हैं, बोतल में जो डाल के बेचते हैं, आपने देखा ही होगा। अच्छा, 500 रुपये के बर्गर भी खाए हैं मैंने, ये सोच सोच के कि पता नहीं भाई मेरे इसी पैसे का इस्तेमाल देश निर्माण में हो रहा होगा। मैं चुपचाप देता रहा हूँ, खुशी खुशी देता रहा हूँ। मैं नित्य रोज भारत की पावन भूमि पर ठगा जाऊँ, आपको तो पता भी नहीं है। और पता भी कैसे हो, मैंने कभी शिकायत ही नहीं की, शिकायत तो दूर, उफ भी नहीं की। पैसे दूने करने वाले, अफ्रीका से मेरे लिए लाखों डॉलर बैंक में छोड़ के मरने वाले, या मरने मारने को तैयार बैठे लोग, सोना चमकाने वाले, चेन झपटने वाले, गंडा तावीज वाले, जो मुझे गारंटी देते हैं कि हर जगह ये कहते हैं ना, खून के आंसू नहीं रोने देंगे, अब बंगाली बाबा आ गए हैं, तो वो 24 घंटे मेरे सारे दुख और पैसे हरने का मुझको टेर टेर के बुला रहे हैं उसके लिए। मैं इस महंगाई के दौर में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और जहाँ ज़्यादा पढ़ गए उन्हें वापस लाइन पे ला रहा हूँ। अब भला आप ही बताइए कि कोई बहादुर है जो आपके इस भारत रत्न का मुझसे अधिक लायक है। अब अगर मैं चूक जाऊं तो इसी बात में चूक सकता हूं कि मेरे पास ले देकर एक ही सैलरी खाता है, ऑफिस की तनख्वाह उसी में जाती है, पेंशन उसी में जाती है, पूरा घर उसी से खाता है।
उसी एक खाते से। उसके अलावा दूसरा खाता ना स्विट्जरलैंड में ना किसी और लैंड में है। मेरी जानकारी में कोई एमपी एमएलए भी नहीं है जो मेरे हक में सिफारिश के 2 हरफ बोल दे, मुफ्त में लिख दे। क्रिकेट खेलना तो दूर, मैंने उसकी कमेंट्री भी नहीं सुनी देखी। ना मैं आपके लिए वोट बटोर सकता हूँ। मैं तो हद से ज़्यादा आपको अपना वोट दे सकता हूँ, और उसमें भी अभी टाइम है। जितने वेतन आयोग बनते गए, मैं उतना ही तन मन धन से बेवेतन होता गया। अब आप ही सोचो, इतनी विकट परिस्थितियों में भी मैं जिंदा हूँ, और जिंदा ही नहीं, खुशहाल होने की कितनी अच्छी एक्टिंग भी कर रहा हूँ। भला इससे बढ़कर भारत रत्न के लिए आपको और क्या क्वालिफिकेशन दरकार है? अब एक मेडल के लिए जान लोगे क्या? मैंने भी ठान लिया है कि अब के बरस नहीं तो भारत रत्न नहीं दिया तो मैं हलफनामा देकर अपना नाम ही साला बदल के भारत रत्न ही रख लेना है। बस यही डर है कि हलफनामे का स्टाम्प पेपर श्री श्री आदरणीय तेलगी जी के छापे खाने वाला ना हो, और दूसरे उस कोर्ट के पास ना जाना पड़े जहाँ मीलॉर्ड शाम को घर में अकेले बुलाते हैं। लौटती डाक से खबर देना जी, नया कुर्ता पजामा सिलवाना है। थोड़े लिखे को बहुत समझना, और लिखने वाले की बाँचने वाले को राम राम। थैंक यू।